मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मोदी स्टाइल देखने को मिला। जी हां, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परीक्षा पर संवाद किया और अभिभावक बनकर छात्रों को सफलता के टिप्स दी। सीएम मोहन का ये अंदाज आपका दिल जीत लेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव का मोदी स्टाइल, छात्रों के साथ मुख्यमंत्री की परीक्षा पर चर्चा। स्टूडेंट्स के बीच अभिभावक बनकर पहुंचे सीएम, दिल जीत लेगा सीएम का ये अंदाज, छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोर्ड परीक्षा के पहले स्टूडेंट्स के बीच में बिल्कुल एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए सबसे पहले छात्रों की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझा और फिर उनसे खुलकर संवाद किया। इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों की जिज्ञासाओं और शंकाओं का शांतिपूर्वक समाधान भी किया। पढ़ाई के साथ हमारे लिए थोड़ा और चुनौती थी। हम तो दुकान चलाते चलाते पढ़ाई करते थे। अच्छा, परीक्षा से डरने वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो। 1 2 3। ये डरने वाले से जरा आप बात करेंगे क्या? नहीं डरने के क्या तरीके हैं, बताओ जरा। सर, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि परीक्षा को एक उत्सव की तरह लेना चाहिए, ना कि मार्क्स के लिए। तो अगर हम परीक्षा को एक सीखने के उद्देश्य से करेंगे तो हमें परीक्षा उत्साह का मार्ग लगेगी, नहीं तो ये एक बर्डन के जैसा रहेगी। इसलिए परीक्षा को उत्सव की तरह लेना चाहिए। कैसे करेंगे? क्वेश्चन पेपर आ गया आपके हाथ में और उसके सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, अब उसको अपने को हल करना शुरू करना। तो क्या क्रम बनाओगे, कैसे करोगे, क्या दिमाग लगाओगे? पेपर केवल आपका मूल्यांकन नहीं करता है, पेपर केवल ये बताता है कि आपने वर्ष भर में जो पढ़ाई करी है उसमें से आपको कितनी चीजों में परफेक्शन है और जिन चीजों में नहीं हो उन त्रुटियों को आप अलग करिए। तो जो क्वेश्चन हमसे एकदम अच्छी तरह से बन रहा है उसे सबसे पहले करेंगे, फिर जो नहीं बन रहा है इस हिसाब से धीरे धीरे करते जाएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। देखो, आप तो खुद ही सब इतनी बढ़िया बात करोगे, आनंद आ गया। तो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, घर का बहुत प्रेशर रहता है, नहीं पता वो क्या क्या कर देते हैं। कुछ कई बार बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करता है लेकिन नहीं हो पाता है। तो इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादान है जो जीवन से हारे। ये काम की बात बेटी ने बोली कि कोई कारण से भी अगर हमको लगता है कि इस बार की परीक्षा हमारी कोई कारण बिगड़ गई, तो नादान है वो जो परीक्षा या जीवन से हारने की बात सोचते हैं। सीएम ने सोमवार को बोर्ड परीक्षाओं से पहले गवर्नमेंट सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा पर संवाद 2026 कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2017 से लगातार बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज नई पीढ़ी से जुड़ना एक सुखद अनुभव रहा। कल से परीक्षाएं हैं और कल के बाद से लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्ज़ाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर का मनोबल बना रहे, बच्चे पढ़ने के साथ परीक्षा पे अनावश्यक बोझ लेके न जाए। और हम सब मिलकर के अपने इस परिवेश में भविष्य की पीढ़ी के साथ समय गुजारे तो उसका आनंद ही अलग होता है। आज हमने संवाद से बच्चों से ही प्रश्न करवाए, बच्चों से ही उत्तर निकलवाए। पढ़ने की एकाग्रता से लेके परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या हो सकता है, मनोदशा कैसी होना चाहिए, सोशल मीडिया से कितना संबंध रखना चाहिए, क्या कष्ट हो सकता है, हमारे माता पिता की अपेक्षा कैसे होती है, भविष्य में हमको क्या बनना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा लगा। सच में कई कामों के साथ एक बड़ा काम हमारा ये भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अगर वो इस तरह की परीक्षा और बाकी चीज़ों में अनावश्यक तनाव पालती तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए समय रहते इसकी चिंता करना, उनसे बात करना, और ये मैं आज इसके माध्यम से पूरे प्रदेश तक के सारे बच्चों को शुभकामना भी दे रहा हूँ। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी और हमने सबने मिलकर के। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति और परीक्षा पैटर्न में हुए बदलावों का भी जिक्र किया।
सीएम ने बताया कि अब 9वीं और 11वीं के साथ साथ बोर्ड परीक्षाएं भी साल में 2 बार आयोजित होंगी। इससे उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो एक बार में सफल नहीं हो पाते, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। अलग अलग महाविद्यालय विद्यालय में ये सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया और अब तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी एक साल में 2-2 बार परीक्षा हो रही है। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ करके उनका रिजल्ट अगर 19-20 आया, एक चांस फिर मिलने वाला है। ये तो सौभाग्यशाली यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये बोर्ड की एग्जाम भी 2 बार होने लगी। 11th और 9th की एग्जाम भी 2 बार होने का इस बार से निर्णय आया, ताकि किसी कारण से कोई एग्जाम बिगड़ती तो अगली बार वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। हम लोगों के टाइम पे तो एक ही एग्जाम होती थी, बड़ी चुनौती रहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर के हमारे बच्चों के लिए शुभकामना भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका ये जज्बा राज्य की प्रगति के लिए, उनके जीवन के लिए, समाज के लिए, सबके लिए शुभदायी होगा, फलदायी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी छात्रों से अपील की कि वे परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहें, लगातार कड़ी मेहनत करें और सबसे अच्छे अंक लाने की कोशिश करें। उन्होंने छात्रों को टाइम मैनेजमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस और हर हाल में आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।